अगर तुम भी बचपन में मिट्टी खाते थे मेरी तरह तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के लोग मिट्टी के बिस्किट्स बना के खाते हैं और वो मिट्टी की कुकीज़ इस वजह से नहीं खाते क्योंकि उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है। हेटी के कई रीजन्स में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ की मिट्टी कुछ इस तरीके से कि वहाँ पे कुछ उग नहीं पाता, तो वहाँ के काफ़ी लोग मिट्टी की ही कुकीज़ बनाते हैं और उसे स्नैक्स की तरह खाते हैं। ये कुकीज़ मार्केट और रोड साइड स्टॉल्स पे काफ़ी कम दाम पर बिकती हैं और जिस मिट्टी से ये बिस्किट्स बनाते हैं वो कहीं से भी नहीं उठा लेते। कुकीज़ बनाने वाली मिट्टी हेटी के सिर्फ सेंट्रल प्लेटो पे मिलती है। वहाँ से ये मिट्टी ट्रक्स में लोड करी जाती है और अलग अलग रीजन्स में भेजी जाती है। कुकी मेकर्स इस मिट्टी को खरीद के ही कुकीज़ बनाते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए पहले मिट्टी को पाउडर में तोड़ा जाता है, फिर उसे छाना जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है और किसी तरीके का फैट मिलाया जाता है जैसे कि वेजिटेबल शॉर्टनिंग, फिर उसमें नमक या फिर चीनी मिलाई जाती है। ज़्यादातर नमक यूज़ होता है क्योंकि चीनी महंगी होती है। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बना लेते हैं। उस पेस्ट को फिर एक डिस्क में स्प्रेड आउट कर लेते हैं और उसे धूप में सुखाया जाता है। जब ये डिस्क या कुकीज़ पूरी तरीके से सूख जाती हैं तब इन्हें मार्केट्स या फूड स्टॉल्स पे ले आया जाता है बेचने के लिए। जैसे ही ये कुकीज़ मुंह में जाती हैं तो ये मुंह का सारा पानी सोख लेती हैं और मुंह को बिल्कुल ड्राई बना देती हैं और इसका आफ्टर टेस्ट काफ़ी घंटों तक रहता है। हेशियंस मानते हैं कि इन कुकीज़ को खाने से उन्हें इसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि इस कुकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू लगभग ना के बराबर है और इसी वजह से हेटी के लोगों में प्रॉब्लम्स जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है। गरीबी भी इन कुकीज़ को खाने का एक बड़ा रीज़न है। हेटी का पॉवर्टी रेट लगभग 60% है और ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती है, इसलिए काफ़ी लोगों के पास इन मड कुकीज़ को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो अब आप कमेंट करके ये बताओ कि अगर आप कभी हेटी जाते हो, क्योंकि हेटी एक बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पर इंडियंस का जाना वीज़ा फ्री है, तो क्या आप ये कुकीज़ ट्राई करोगे?